डिस्कस करेंगे वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में पाई जाने वाली जो इलेक्ट्रोलाइट की या क्रिस्टलॉइड्स की इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव कराना अप टू द मिनिमम लेवल इज कॉल्ड एज द प्यूरिफिकेशन। बहुत सारी टेक्निक्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्यूरिफाई करने की, उनमें से एक है डायलिसिस। डायलिसिस में करते क्या है, इसमें हम एक स्पेशल टाइप का बैग यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज डायलाइजिंग बैग विच इज मेड अप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर आप कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं जिसमें कि कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में डिस्पर्शन मीडियम भी होगा और इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटीज भी पाई जाती हैं। और क्या करते हैं, हम इसको रनिंग वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं। आपने एक पर्टिकुलर कंटेनर लिया जिसमें एक तरफ से वाटर फ्लो हो रहा है, एंटर कर रहा है, और दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा है। तो जब वाटर इसके अंदर फ्लो होगा तो जो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटीज हैं वो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन की सेमी परमेबल, जो आपका सेमी परमेबल डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, उससे होकर के वाटर के साथ फ्लो हो जाती हैं, और इसके अंदर केवल क्या बचता है, केवल कोलाइडल पार्टिकल्स बचते हैं। तो दिस इज द वे इन विच वी आर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायलिसिस। अब दूसरा प्रश्न है इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस में और डायलिसिस में अंतर केवल इतना है, इसमें आप दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं डायलाइजिंग बैग के बीच में, सॉरी डायलाइजिंग बैग के दोनों ओर दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप अटैच करवाएंगे। एक इलेक्ट्रोड पे प्लस चार्ज होगा, दूसरे पे माइनस चार्ज होगा। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बिटवीन बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स तो आपकी जो डायलिसिस की प्रोसेस है वो फास्ट होने लगती है पहले के कंपैरिजन में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब तीसरा प्रोसेस है, तीसरा मेथड है जिसके द्वारा आप कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करेंगे, वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो इसको कैसे बनाते हैं फिल्टर पेपर को, हम करते क्या हैं, हम लेबोरेटरी में जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसी को यूज करते हैं और उसको हम डिप करते हैं इनटू अ सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड एज कोलोइडियन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या होता है, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का जो सॉल्यूशन होता है ना इथेनॉल और ईथर में, उसी को बोलते हैं कोलोइडियन सॉल्यूशन। इट इज 4% नाइट्रोसेल्यूलोज सॉल्यूशन इन ईथर एंड इथेनॉल। फिर क्या करेंगे हम, आपने ऑर्डिनरी पेपर लिया, उसको डिप कर दिया इस सॉल्यूशन में, तो आपका जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है ये वो इस सॉल्यूशन को सोख लेगा, जिससे ये फिल्टर पेपर के जो होल्स है ना उनके कॉर्नर्स पर इस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन है वो जमा हो जाएगा, और पोर का जो साइज है, जो पोर का साइज है फिल्टर पेपर में वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको, ये जो आपका फिल्टर पेपर है इसको हार्ड करने के लिए हम इसको ट्रीट करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से होकर के। फॉर्मेल्डिहाइड से इसको ट्रीट करवाएंगे तो इसमें हार्डनेस डेवलप हो जाती है, और फिर हम इस फिल्टर पेपर को ड्राई कर लेते हैं। तो अब जो फिल्टर पेपर बना है बाय दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर, जिसमें पोर साइज आपका रिड्यूस हो जाता है देन द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, सो दैट इफ वी आर फिल्टरिंग द कोलाइडल सॉल्यूशन तो कोलाइडल पार्टिकल्स इसके ऊपर रह जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स की जो इंप्योरिटीज हैं वो इससे होकर के फिल्टर हो जाती हैं along with the dispersion medium. So this is the method by which we can purify the colloidal solution. एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्ट्रेशन करते हैं तो उस कंडीशन में जो फिल्ट्रेशन है वो बहुत स्लो होता है, तो फिल्ट्रेशन को फास्ट करने के लिए हम इस केस में सक्शन पंप को यूज करते हैं, या प्रेशर को आप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं किसी भी तरीके से। जनरली वी आर यूजिंग सक्शन पंप इन दिस स्पेसिफिक प्रोसेस सो दैट द फिल्ट्रेशन मे बिकम फास्ट। तो ये मैंने आपको बताया अबाउट द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। 3 मेथड्स हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। जो भी आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कोलाइडल सॉल्यूशंस में, वो है कि कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बताई गई हैं आपको सॉल्यूशंस चैप्टर में कि वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं।
दे आर कॉल्ड एज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमें पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज होता है वो लार्जर होता है। जब साइज बड़ा होगा तो उनका मोलर मास भी ज्यादा होगा, और मोलर मास ज्यादा होगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी इन कंपैरिजन टू द ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस वो कैसी होती है, लेस होती है, स्मॉलर होती है, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन कंपैरिजन टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ट्रू सॉल्यूशन। तो ये पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई। दूसरा है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब भी आप किसी बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से होकर, तो जब ये लाइट कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है तो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस पे स्कैटर होती है। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। और इस टिंडल इफेक्ट के कारण ही आपका जो पाथ होता है लाइट का वो विजिबल हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग अ बीम ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट, उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब तीसरा है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, हमें पता है जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें जिग जैग मोशन होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आपके मूव करने की उनमें टेंडेंसी पाई जाती है। तो ये जो आपका जिग जैग मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का इन कोलाइडल सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं क्या, ब्राउनियन मोशन, उसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। एक बॉटनिस्ट थे, उनका नाम था सर रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं प्लांट्स में, प्लांट के फ्लावर में जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, उन पॉलिन ग्रेन्स में इस प्रकार के मोशन को सबसे पहले उन्होंने देखा था। तो उनके नाम के ऑनर में ही इस मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूं पिछले पहले क्लासेस में कि ब्राउनियन मोशन का कारण क्या होता है। जो भी आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें अनबैलेंस्ड फोर्सेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। These unbalanced forces are responsible for the Brownian motion in colloidal particles। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई ब्राउनियन मोशन। अब इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स पर दो प्रकार का चार्ज पाया जाता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स, और वो कोलाइड्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है such type of colloids are called as negatively charged colloids। उनको negatively charged colloids कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइलिन ब्लू, हीमोग्लोबिन, ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स के एग्जांपल्स होते हैं। जबकि नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स के एग्जांपल्स होते हैं मेटल्स के सोल, जैसे गोल्ड सोल, कॉपर सोल, प्लेटिनम सोल। इसके अलावा मेटल सॉल्ट के सोल्स जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का सोल, एंटीमनी सल्फाइड का सोल, कॉन्गो रेड, स्टार्च सोल, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो भी आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पर चार्ज कैसे डेवलप होता है, व्हाट इज द वे बाय विच चार्ज जनरली डेवलप ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो पहला है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। जब आप कोलाइडल पार्टिकल्स को रब करते हैं, या आपने क्या किया, आपने एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर डिस्पर्शन मीडियम लिया और उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स को ट्रांसफर किया और बहुत तेजी से शेक किया लाइक दिस। जब शेक करोगे तो कोलाइडल पार्टिकल्स की रबिंग होती है विद डिस्पर्शन मीडियम, और उस रबिंग के कारण आपके कोलाइडल पार्टिकल्स में चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये पहला मेथड है टू डेवलप द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। दूसरा है बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर। होता क्या है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें एयर से, जो एयर होता है एयर से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की टेंडेंसी पाई जाती है। साथ में जो इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड था जिसको हम लोग ब्रीडिंग आर्क्स मेथड भी कहते हैं, उस मेथड के द्वारा भी कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकते हैं। तो आपने देखा कोलाइडल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की भी टेंडेंसी पाई जाती है
इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, अब तीसरा मेथड है बाय प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आइंस फ्रॉम सॉल्यूशन। जो आपके सॉल्यूशन है उनसे प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है आइंस का, सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने क्या किया, आपने यहां पर लिया क्या, AgI सिल्वर आयोडाइड आपने लिया, और इसको जब आप ट्रीट करवाएंगे पोटेशियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट के साथ, जब भी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड हो, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द, मैं ये बता रहा हूं आपको किसी भी पर्टिकुलर कोलाइड पर चार्ज कैसे डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है। जैसे आपने क्या किया, आपने लिया सिल्वर आयोडाइड, इसको आपने कराया ट्रीट पोटेशियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो सिल्वर आयोडाइड में आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड में भी क्या है, आयोडीन कॉमन आयन है। तो जो कॉमन आयन प्रेजेंट होता है ना इलेक्ट्रोलाइट में, उसका हो जाता है एड्सॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कोलाइड। एज अ रिजल्ट ऑफ इट अ स्पेसिफिक चार्ज इज सपोज टू बी क्रिएटेड ऑन इट। जैसे आपने सिल्वर आयोडाइड लिया, उसको कराया ट्रीट पोटेशियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो सिल्वर आयोडाइड प्रेजेंट होगा AgI और Ag प्लस और I माइनस के फॉर्म में, तो I माइनस इसमें भी है और I माइनस इलेक्ट्रोलाइट में भी है, तो I माइनस का इसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो जाता है, जिसके कारण इस कोलाइड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज कोलाइड। ऐसे ही अगर आप यहां पर सिल्वर आयोडाइड लें, उसको कराएं ट्रीट AgNO3 के साथ, तो क्या होगा, AgNO3 तो Ag प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में पाया जाएगा, और सिल्वर आयोडाइड Ag प्लस और I माइनस के फॉर्म में पाया जाएगा। आप देख रहे हैं AgI और AgNO3 में Ag आयन कॉमन है, तो इस कॉमन आयन का हो जाएगा एड्सॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ AgI विच रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड। तो दिस इज द वे in which the development of charge takes place on the surface of any specific colloid to form either negatively charged colloid or positively charged colloid। अब इसमें दूसरा एक और बात है, दूसरी एक और बात है कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है या जीटा पोटेंशियल क्या होता है। हमने यहां पर कोई भी कोलाइड लिया, मैंने सपोज यहां पर मैंने लिया है नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, आप पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड भी ले सकते हैं। तो सपोज मैंने इसके एग्जांपल को लेकर के समझाया है जीटा पोटेंशियल को, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड लिया AgI/I माइनस, ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है। जब भी आप इसको ट्रीट करवाते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या होगा, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है इस कोलाइड का, वो इसमें पाए जाने वाले K+ आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना। तो होगा क्या, एक तरफ तो एक साइड में मैंने मान लिया ये आपका कोलाइडल पार्टिकल है इस साइड में, और इधर आपके इलेक्ट्रोलाइट है, इसके इधर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इसके इधर आपके नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स हैं। तो नेगेटिवली चार्ज जो कोलाइड्स है ना, ठीक है, वो इस इलेक्ट्रोलाइट में पाए जाने वाले जो अपोजिटली चार्ज आइंस हैं, यानी K+ आयन है, उनको करेगा अट्रैक्ट अपनी तरफ। एज अ रिजल्ट ऑफ इट टू स्पेसिफिक लेयर्स गेट डेवलप इन बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज कोलाइड। उनमें से एक लेयर होती है फिक्स्ड, इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, विच इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, और दूसरी जो लेयर होती है वो मोबाइल होती है, या इसको कहते हैं डिफ्यूज लेयर। तो इसमें आपका जो K+ आयन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द फिक्स्ड लेयर ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, जबकि नेगेटिव चार्ज इसका दूसरी तरफ थोड़ा सा रिपेल हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट what happens, the formation of two layers takes place here which is called as Helmholtz double layer। क्या बोलते हैं इसको, Helmholtz double layer कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, जो आपका नेगेटिवली चार्ज कोलाइड था उसकी सरफेस पर K+ आयन का एड्सॉर्प्शन हुआ है, तो ये जो K+ आयन है ना, इस केस में इसको बोलते हैं काउंटर आयन, ये काउंटर आयन कहलाता है। तो मैंने बताया ये जो आपकी डबल लेयर क्या होती है या हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्या होती है, मैंने ये बताया था आपको, जो भी आपका नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है उसमें टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रोलाइट के K+ आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, जिसकी वजह से डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। और इन दोनों लेयर के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, और इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल होता क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर
of Helmholtz double layer is called as zeta potential or electrokinetic potential.